हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी कर्मचय और संचय का। ठीक है, तो इसमें यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल कर्मचय, ठीक है, यानी कि परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन होता क्या है हमारा, एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास तीन सब्जेक्ट है पीसीएम, ठीक है, बेसिकली कर्मचय नाम से ही, और इंग्लिश में परम्यूटेशन, मतलब कि इसमें कर्म का ध्यान रखते हुए, यानी कि इसमें जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसका जो कर्म यानी कि ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया यहां से कि इसमें आपको दो सब्जेक्ट चुनने हैं। ठीक है, तो पहले मैंने ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर मैंने फर्स्ट पे केमिस्ट्री रख दिया, सेकंड पे फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे कर्म का ध्यान रखना है, यानी ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। इसी टाइप से फिर केमिस्ट्री मैथ, मैथ केमिस्ट्री, अगला बचा फिजिक्स मैथ और मैथ फिजिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये कितने टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है, 6 टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझा देते हैं आपको कि जैसे हमारे पास ये 3 वर्ड हमें लेटर लिखना है, 3 वर्ड लेटर लिखना है। ठीक है, और आपके पास, हाँ आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ आपके पास यहाँ पे लेटर है, इनसे आपको 3 वर्ड लेटर लिखना है। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन दी। ठीक है, कैसी कि आपकी पहले में रिपीटेशन अलाउ है, दूसरे में रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर इसमें रिपीटेशन अलाउ है तो यानी कि पहले बॉक्स में भरने के चांस कितने हैं, 6, दूसरे के भी 6 और तीसरे के भी 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अगर इसमें नहीं होंगे तो रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो 6, 5 और इसमें 4। ठीक है, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है, नॉट अलाउ है और इसमें अलाउ, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ। ठीक है, इस केस में तो इस हिसाब से आपके 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट मीन्स 216। ठीक है, इसका आंसर मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, यहां से 6 5 30 और इंटू 4 120। ठीक है, तो यानी कि इस अगर रिपीटेशन अलाउ तो कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं, 216, और रिपीटेशन अगर नॉट अलाउ होता है तो उस केस में 120 आपके 3 वर्ड, जो 3 लेटर ना 3 डिजिट लेटर हम लिख सकते हैं। समझ में आई बात आपको। ठीक है, तो यानी कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, कि अगर हम क्या करते हैं कि परम्यूटेशन जो हम क्या करते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर का क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर का महत्व होता है। ठीक है, तो यानी कि आपकी डेफिनेशन क्या दी गई बुक के अनुसार, ए परम्यूटेशन इज ए अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, परम्यूटेशन हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है डेफिनेट ऑर्डर, मतलब जो फिक्स ऑर्डर होता है, ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम ऑल एट ए टाइम। ठीक है, मतलब हिंदी में कि अगर आपके पास जो परम्यूटेशन है यानी कि कर्मचय एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हुए क्या किया जाता है, इनको अरेंज किया जाता है। जैसे ये हमारा एग्जांपल था पीसीएम, 3 सब्जेक्ट है, इसमें 2 सब्जेक्ट लेने हैं हमने और ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। पहली बार हमने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया था, फिर हमने केमिस्ट्री को पहले रख दिया, फिर फिजिक्स को दूसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे कितने ऐसे तरीके हुए थे, टोटल 6 हमारे पास तरीके हुए थे। समझ में आई बात इतना आपको। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिएगा, इसको समझते हैं। परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, परम्यूटेशन जबकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब थ्योरम से समझते हैं इसको, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन है किसके, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, और हमें क्या लेना है, टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, हमें क्या लेना है, टेकन आर एट ए टाइम, जहां हमारा आर 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू एन से छोटा है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, अगर ऑब्जेक्ट है रिपीट नहीं करते तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, n इंटू एन माइनस 1, क्योंकि रिपीट नहीं करे तो पहले के लिए जैसे हमारे पास n चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए हमारे पास उससे एक कम चॉइसेस हो जाती है, उसके बाद एक और कम, तो ये हमारा डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं NPR। ठीक है, मतलब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, हमें r ऑब्जेक्ट्स को उनमें से एक बार में लेना है, तो उसके हमारे पास कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए आते हैं, इसको समझते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये आपका था थ्योरम था, तो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसा हमने अभी ए बी सी पिछला लिया था ना, पिछले पेज में एग्जांपल ए बी सी
DF हमारे पास 6 लेटर थे, 6 लेटर थे, आपको 3 डिजिट क्या यहाँ पे क्या लिखना था, लेटर लिखना था, ठीक है। तो पहले अगर मैं बोलूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, अगर रिपीट डू नॉट है ना, डू नॉट रिपीट, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका रिपीट नॉट अलाउ, ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा आपका, पहले के लिए कितने चॉइसेस होंगे आपका 6, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 1 का, ठीक है। तो अगर मैंने n को यहाँ पे 6 मान दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है जितने मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये n उससे एक कम क्या हो जाएगा n-1 इंटू n-2, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे r ऑब्जेक्ट थे एट ए टाइम पे, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा आपका, और n थे हमारे n ऑब्जेक्ट, तो दूसरा n-1 n-2 और कहां तक चलता जाएगा, जो हमारे पास देखो लास्ट में जो हमारे पास r-1 तक, ठीक है। अभी इसको ओपन करेंगे तो ये r+1 इस टाइप से दिखेगा, समझ में आई बात, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अब आगे हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन, उसको भी समझते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल नोटेशन का जो कंसेप्ट आया कहां से आया, जैसे अभी हम ले रहे थे NPR, यानी कि n ऑब्जेक्ट थे, हमें r एट ए टाइम में लेना था, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे n इंटू n-1 इंटू n-2 हिसाब से डिक्रीज होते जा रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक फैक्टोरियल नोटेशन आया, ठीक है, जहां पर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन का पहली बात तो मतलब, ठीक है, इसका जो अर्थ है यानी कि मीनिंग है इसका क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ किसका, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली बार, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको जो इसका जो नोटेशन है, डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं आपका फैक्टोरियल n, या कई कई इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस टाइप से n-1 इंटू n, ठीक है। अब बेसिकली जैसे यहाँ पे आपका किस टाइप से हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, ठीक है, ये चलता जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इसी से ये कंसेप्ट आपका आए, समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, कुछ हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ फैक्टोरियल 0 की बात करता हूँ, ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 की बात यानी कि अगर n की जगह आपके पास 0 है, ये कुछ नोट है आपके, n की जगह आपका क्या आ गया, इसी में देखते हैं n की जगह आपका 0 आ गया, ठीक है। तो यानी यहां रखते हैं, ठीक है, तो यहां क्या रखते हैं, n की जगह अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचिएगा, ठीक है, बेसिकली नथिंग बट इज, अगर n की वैल्यू ही 0 है तो कहां पे रखोगे आप, 0 इंटू 0-1 इंटू, ठीक है, ये पर लास्ट कहां तक चला है 1 तक, तो दैट मींस n फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल इज 1। अगर 1 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ये भी सिंपल एक ही टर्म 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो आपका 2 इंटू 2-1, तो दैट मींस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मेरा सजेशन इसी टाइप से कि आप इसको बैक में खोले, जैसे 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 3 से ही ओपन करना शुरू करिए, ठीक है, तो यानी कि 6 आंसर। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मींस 24। इसी टाइप से 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 6 फैक्टोरियल आपका होता है 720, ठीक है। तो आप 6 से 7 फैक्टोरियल तक तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये याद होने ही चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से जो 7 फैक्टोरियल होता है आपका 5040, ठीक है, समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो परमुटेशन में अभी तक आपका इतना ही कंसेप्ट था, ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका हमें करना है एवेलुएट फैक्टोरियल 8 और एवेलुएट फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। चलिए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 8, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। फैक्टोरियल आपका कैसे बोलते हो, n फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे चलता जाता है। तो ये 8 इंटू 7 इंटू इस टाइप से, तो मैंने इसको लिया 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अभी हमने किया था कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है 5040, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 8 0 का 0, 8 4 जा
32 का 2 कैरी 3, 8003 आ जाएगा इतना। तो यानी फैक्टोरियल 8 आपका कितना हो गया 5320। इसी टाइप से आप फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 निकाल सकते हो कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, उसमें से फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, यहाँ पे बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या वो बोल रहा है कि फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू का जो सम है वो फैक्टोरियल 7 के इक्वल टू होता है। चलिए करते हैं इसको। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 आपका 6 हो जाता है, फैक्टोरियल 4 24, जो कि हमारा कितना आ गया आपका 30। ठीक है, और जो फैक्टोरियल 7 है वो आपका होता है कितना 5040। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। समझ में आई आपको बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 8 को मैंने इस टाइप से ओपन कर दिया और इसको यहीं तक ओपन किया। क्यों? क्योंकि नीचे भी हमारा फैक्टोरियल 6 है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, दैट मीन्स 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, 4 7 जा 20। इसका आंसर कितना आ गया आपका 28 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसको भी देखिएगा एक बार। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है हमें हमारा, उसको भी देखते हैं फिर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 अपॉन, मैंने इसको लिख दिया फैक्टोरियल 6, ये इसको लिख दिया हमने 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और इसको भी लिख दिया x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 दोनों से कॉमन लिया, इससे 1 बच गया, इससे 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, सॉरी हाँ फैक्टोरियल 6 इंटू, इसको ऐसे लिख दिया 8 इंटू 7। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया 7 इंटू 7 प्लस 1 8 अपॉन 7, यहाँ x अपॉन 8 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 8 जा 64। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 64 आ गई। ठीक है, पांचों क्वेश्चन समझते हैं। इवेलुएट करना है हमें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और जबकि पहले के लिए आपके दिया है n अगर 6 रहेगा और r आपका 2 रहेगा, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए n की वैल्यू 6 रखते हैं और r की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 ये, तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। मैंने फैक्टोरियल 6 को ओपन किया कहाँ तक, फैक्टोरियल 4 तक, क्योंकि हमारे पास नीचे भी फैक्टोरियल 4 है, जिससे ये कैंसिल हो गया, तो 6 5 जा 30। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका, उसने n आपका 9 दे रखा है और r 5 दे रखा है, दैट मीन्स n 9 और r 5 रखते हैं वैल्यू यहाँ। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5। ठीक है, तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, हमने 9 फैक्टोरियल 9 को ओपन किया, तो ये कहाँ तक ओपन होगा। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 एज इट इज रख दिया, ताकि नीचे भी फैक्टोरियल 4 रहेगा, इससे कैंसिल हो गया। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका सिंपली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है 15120। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट इस अभी तक का? ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, कुछ परमुटेशन के बारे में, कुछ और ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कॉम्बिनेशन, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।